विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है 2 टू द पावर ऑफ a इक्वल्स 3 है, 3 टू द पावर ऑफ b इक्वल्स 4 है, 4 टू द पावर ऑफ c इक्वल्स 5 एंड 5 टू द पावर ऑफ d इक्वल्स 6 एक गिवन है। हमें यहाँ पर a b c d जो है उसका मल्टीप्लिकेशन a b c d इक्वल्स क्या होता है, हमें इन चारों इक्वेशंस के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और लास्ट में इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम 2 मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड में इक्वेशन 1 2 3 4 है, तो फोर्थ इक्वेशन के ध्यान दो, फोकस ऑन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 5 टू द पावर ऑफ d इज इक्वल टू 6। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में 5 का वैल्यू 4 टू द पावर ऑफ c है, तो यहाँ पर ये जो 5 है इसकी जगह में मैं 4 टू द पावर ऑफ c रख सकता हूँ, जरूर रख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में 5 इज इक्वल टू 4 टू द पावर ऑफ c है। तो इसकी जगह में 4 टू द पावर ऑफ c मैं पुट करूँगा और ऊपर टू द पावर d एज यूजुअल इक्वल 6 आल्सो एज यूजुअल राइट साइड का। तो यहाँ पर पावर यूज कर दो, तब ये बनते हैं 4 टू द पावर ऑफ c इंटू डी इज इक्वल टू 6। 4 टू द पावर c इंटू डी इक्वल 6 आ गया। तो ये जो 4 है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखो, 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ b है, तो ये 4 की जगह में मैं 3 टू द पावर ऑफ b पुट करूँगा, तभी ये 4 की जगह में 3 टू द पावर ऑफ अगर b पुट किया तो 4 टू द पावर ऑफ c इंटू डी एज यूजुअल इक्वल 6 आल्सो एज यूजुअल, ये c इंटू डी है। ठीक है, तो ये बनेगा, पावर यूज कर दो, पावर अगर यूज किया 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ बी सी डी इज इक्वल टू राइट साइड में 6 है। अगेन यहाँ पर 3 है, तो 3 इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 2 टू द पावर ऑफ ए 3 की जगह में पुट कर दो, तो होल टू द पावर ऑफ बी इंटू सी डी इक्वल 6। अगेन यहाँ पर पावर यूज किया तो 2 टू द पावर ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पर अभी दोनों तरफ क्या कर दो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ अगर लॉग लिया हम तो ये बनते हैं लॉग टाइम्स 2 इंटू ये 2 टू द पावर ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू लॉग टाइम्स 6। राइट, तो यहाँ पर लॉग अप्लाई किया, यहाँ पर लॉग अप्लाई किया, तो लॉगरिथम का पावर रूल हमें मालूम है, लॉग ये टू द पावर b अगर रहा तो b टाइम्स लॉग ए, ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ किया तो ये बी सी डी फर्स्ट में आ जाएगा टाइम्स लॉग 2 बाद में आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो लॉग 6 है, इसे मैं 3 इंटू 2 करूँगा तो लॉग 6 ही बनता है। राइट, तो दोनों तरफ अगर लॉग 2 से अगर डिवाइड किया, क्योंकि हमें ए बी सी डी का वैल्यू चाहिए, तो ये ए बी सी डी का वैल्यू अगर चाहिए तो लॉग 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये लॉग 2 ए लॉग 2 निकल गया, तो हमें ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी का वैल्यू मिलेगा। लॉग 3 इंटू 2 मीन्स लॉगरिथम का, और एक आइडेंटिटी लॉग ए इंटू बी इक्वल्स लॉग ए प्लस लॉग बी होते, तो ये आइडेंटिटी अगर यहाँ पर न्यूमरेटर में यूज़ किया तो लॉग 3 प्लस लॉग 2 आ जाएगा। राइट, डिवाइडेड बाई लॉग 2 तो एज यूजुअल पहले से है, तो लॉग 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल्स लॉग 3 डिवाइडेड बाई लॉग 2 प्लस लॉग 2 डिवाइडेड बाई लॉग 2। राइट, ये दोनों कट हो गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये बी सी डी ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू लॉग 3 का वैल्यू ये नियरली इक्वल सभी। लॉग 3 का वैल्यू अगर पुट किया हम तो लॉग 3 के क्या होते हैं, लॉग 3 का वैल्यू 0.4771 0.4771 लॉग 3 का होता है। लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, तो प्लस यहाँ पर 1 एज वेल, तो इसका मतलब ए बी सी डी इज नियरली इक्वल्स, तो 0.4771 डिवाइड बाई 3010 मतलब कितना होता है, और आईएसओ प्लस 1 अगर हम ऐड किया तो 1.585, अगर ये एक में एक अगर डिवाइड किया तो ये बनते 1.585 बनते हैं, 1.585 प्लस ये 1 आगे का,
तो ये बी सी डी इज नियरली इक्वल्स 2.585। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये फर्स्ट मेथड से क्या है आंसर 2.585, लेकिन ये नियरली इक्वल्स है। ओके, तो फर्स्ट मेथड से किया। सेकंड मेथड से देखेंगे। इसे सेकंड मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 देखो, वो क्या है 2 टू द पावर ऑफ ये इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या करो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर भी लॉग बोथ साइड्स लॉग ले लो। तो लॉग अगर बोथ साइड्स लिया हम तो ये बनते हैं, यहाँ पर भी लॉग करेंगे और यहाँ पर भी लॉग करेंगे। ठीक है, तो लॉगरिथम का पावर यूज़ किया तो ये बनते हैं पावर, अब ये सामने जाएगा, ये टाइम्स log 2 इज इक्वल टू log 3 राइट साइड का ऐसे सॉल्व। तो हमें चाहिए ये, इसलिए log 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो log 2 से, तो ये दोनों कट हो गया। तो हमें मिल गया ए का वैल्यू इज इक्वल टू log 3 डिवाइडेड बाई log 2। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर नोट डाउन कर लूँगा, ये इक्वल्स log 3 डिवाइडेड बाई log 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 बोलेंगे, क्योंकि 4 तो यहाँ तक है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी इक्वेशन यहाँ पर 1 लिया, तो इक्वेशन 2 लेंगे अभी। इक्वेशन 2 में क्या है 3 टू द पावर ऑफ b इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ लॉग ले लो, तो यहाँ पर लॉग लिया और यहाँ पर भी लॉग लिया, पावर यूज किया तो b फ्रंट में आ जाएगा, log 3 इज इक्वल टू log 4। तो हमें b चाहिए तो log 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये log 3 ये log 3 निकल गया। तो b का वैल्यू हमें मिल रहे हैं log 4 डिवाइडेड बाई log 3। राइट, तो यहाँ पर ये का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ log 4 डिवाइडेड बाई log 3। इसे मैं इक्वेशन नंबर 6 कहूँगा। तो नेक्स्ट 1 हो गया, 2 हो गया इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 3 देखो, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है 4 टू द पावर ऑफ c इक्वल्स 5 है। अगेन यहाँ पर दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी लॉग ले लो और यहाँ पर भी लॉग ले लो, तो ये c फ्रंट में आ जाएगा। तो log 4 इज इक्वल टू log 5। तो c चाहिए हमें, तो log 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। ठीक है, सर यहाँ पर 4, तब ये दोनों कट हो जाएगा, तो हमें c का वैल्यू मिलेगा c इज इक्वल टू log 5 डिवाइडेड बाई log 4। तो यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ मैं c इक्वल्स log 5 डिवाइडेड बाई log 4। ये इक्वेशन नंबर 7 करता हूँ। अभी बचे क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 क्या है 5 टू द पावर d इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर भी हम दोनों तरफ अगर लॉग अप्लाई किया तो यहाँ पर राइट साइड में लो और लेफ्ट साइड में लो, तब ये और लॉगरिथम का जो पावर यूज किया तो d फ्रंट में आ जाएगा। तो d टाइम्स log 5 इज इक्वल टू log 6। तो log 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें d का वैल्यू चाहिए दोनों तरफ, तो ये दोनों कट हो गया। तो हमें d का वैल्यू मिल रहे हैं log 6 डिवाइडेड बाई log 5। तो d का वैल्यू और एक बार यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ मैं, log 6 डिवाइडेड बाई log 5। राइट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ABCD का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशंस 5 मल्टीप्लाइड विथ 6, 7 एंड 8। 5, 6, 7, 8 चारों इक्वेशंस एक में एक मल्टीप्लिकेशन कर दो, तभी 5 का एक क्या है लेफ्ट साइड में ये है तो ये ले लिया, लेफ्ट साइड में 6 का b है b ले लिया मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट साइड में c 7 का c है c ले लिया, और राइट साइड में लेफ्ट साइड में d है इक्वेशन नंबर 8 ले लिया। ABCD मल्टीप्लिकेशन हो गया इक्वल्स यहाँ पर राइट साइड का log 3 डिवाइडेड बाई log 2 है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विथ b का क्या है log 4 डिवाइडेड बाई log 3 है।
मल्टीप्लिकेशन विथ सी का क्या है log 5 डिवाइडेड बाई log 4, ठीक है। और डी का क्या है log 6 डिवाइडेड बाई log 5। सब आ गया। अभी यहाँ पर देखो ए बी सी डी इज इक्वल टू log 3 यहाँ पर है, यहाँ पर log 2 है, यहाँ पर log 3 है, log 3 कट कर दो, log 4 यहाँ पर भी कट कर दो, log 5 और log 5 कट कर दो, तो ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या बन रहे हैं log 6 डिवाइडेड बाई log 2, इतना ही बच रहे हैं, ठीक है। log 6 को हम log 3 इंटू 2 कर सकते हैं डिवाइडेड बाई log 2, तो इसको log 3 प्लस log 2 डिवाइडेड बाई log 2, राइट। तो ए बी सी डी इज इक्वल टू log 3 डिवाइडेड बाई log 2, क्योंकि इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो log 2 डिवाइडेड बाई log 2, तो ये दोनों कट हो गया, यहाँ पर 1 नहीं आता है, इज इक्वल टू log 3 डिवाइडेड बाई log 2, ये 3 है प्लस 1, ठीक है। तो ए बी सी डी का वैल्यू अभी हमें मिल रहे हैं यहाँ पर ए बी सी डी इज नियरली इक्वल्स, इन दोनों का डिवीजन 1.585 आता है, 1.585 प्लस A1 एज यूजुअल, तो ए बी सी डी का वैल्यू वही आ जाएगा 2.585, ये हमारा फाइनली आंसर है। और ये 2.585 यहाँ पर फर्स्ट मेथड से भी वही आंसर है और सेकंड मेथड से भी वही आंसर है। तो हमें सब मेथड मालूम रहना चाहिए, जो मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि दोनों मेथड आप करना है, कौन से इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।